प्यारे दोस्तों, आज हम पिट्स इंडिया एक्ट्स 1784 को पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो ये उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। पिट्स जूनियर कहते हैं इनको। इन्होंने ये एक्ट पास किया था। इससे पहले 2 एक्ट और भी बनाए गए थे, लेकिन वो संसद में पास नहीं हो सके। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया था और क्या क्या इसके परिणाम निकले और इसमें क्या क्या प्रावधान थे, जो इसके प्रावधान हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पहला जो भाग था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आप वो लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो भारतीय पॉलिटिक्स का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या था। तो पिट्स इंडिया जो एक्ट्स है, इसमें पहला जो प्रावधान किया गया था वो क्या किया गया था, व्यापारिक कामों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जो कि पहले ही थे। और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। द्वैध शासन है जो, उसकी व्यवस्था की गई थी। 2 प्रकार का शासन किया गया था इसमें। तो अगर हम देखें इस एक्ट को, तो इस एक्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये थी कि सबसे पहला काम ये था कि इसके अंदर जो राजनीतिक और जो व्यापारिक काम थे, कार्य थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य थे, उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और जो व्यापारिक मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो पहले भी था, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये पहली बार स्थापित किया गया। इसके अंदर बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था उसके अंदर 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और जिनमें से 6 कमिश्नर भी कह सकते हो आप इसको। और इनमें जो प्रमुख था वो वित्त मंत्री था। एक इंग्लैंड का वित्त मंत्री इसका सदस्य था। और एक इसका जो विदेश सचिव था वह इसका सदस्य था। और बाकी जो 4 थे वो जो सम्राट था इंग्लैंड का, उसकी प्रीवी काउंसिल से लिए गए थे। प्रीवी काउंसिल से ये 6 सदस्य लिए गए थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यही इसकी सबसे बड़ी पावर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी यही काम करता था। तो चलिए इसमें अगला देखते हैं। पहली बात जो हमने पढ़ी, और अब दूसरी बात क्या है, इसके अंदर पहली बार ब्रिटिश जो भारतीय क्षेत्र था उसे ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। पहली बार इसको ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। और नंबर 3 क्या था इसके अंदर? नंबर 3 था कि कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक जो मामले थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। मामले अलग कर दिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो राजनीतिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा होते थे। बोर्ड ऑफ
कंट्रोल के द्वारा होते थे, और जो व्यापारिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होते थे। और ये जो कंट्रोल है ये बड़ा था, इसके अंदर 6 सदस्य थे, जिसमें से एक वित्त मंत्री भी था इंग्लैंड का। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था, नंबर 4 क्या है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर जो खर्च होता था उसमें 16,000 पौंड वार्षिक तक का जो खर्च था वो भारतीय आय से दिया जाता था, भारतीय आय से दिया जाता था। नंबर 5 में था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, डायरेक्टर थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो गवर्नर जनरल था। क्या था? जो गवर्नर जनरल था उसकी जो काउंसिल थी उसमें पहले 4 सदस्य थे, अब 3 सदस्य कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो किसी भी एक सदस्य को अपने पक्ष में कर लेता है गवर्नर, तो वह अपना निर्णय या अपना मनमानी चला सकता है। और ये जो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट था, इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे जो इंग्लैंड की संसद थी, उससे पहले जो इंग्लैंड की संसद थी उसने 1781-82 में वारेन हेस्टिंगस को वापस बुलाना चाहा, परंतु जो कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो अंशधारकों ने मना कर दिया। तो जब ये 1784 में जो एक्ट लागू हुआ तो हेस्टिंगस ने इसका विरोध किया, वारेन हेस्टिंगस ने, और 1785 में इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड चला गया। 1785 में वापस चला गया, और वहाँ पर एक बर्क नाम का मंत्री था, उसने इस पे महाभियोग चलाया, वारेन हेस्टिंगस पर महाभियोग चलाया, और बाद में ये बरी तो हो गया था, लेकिन ये सारा का सारा काम इसी जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके अंदर ये हुआ। तो ये था पिट्स, और इसमें पिट्स ब्रिटेन का पीएम था। तो अगर प्रमुख कामों को अगर एक बार हम दोबारा से देखना चाहें तो क्या था? एक तो भारतीय अक्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का अक्षेत्र कहा गया, भारत के अधीन अक्षेत्र कहा गया। कई बार जब अंग्रेज़ों से किसी वैश्विक मंच पे ये पूछा जाता है कि आपने भारत के ऊपर अधिकार किया, आपने भारत का शोषण किया, तो वो आगे से कहते हैं नहीं, हमने भारत का कोई शोषण नहीं किया, और हमसे भारत पे जो कब्जा हुआ है, भारत पे जो अधिकार हुआ है, वो अनजाने में ही हो गया, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इससे हमें पता चलता है कि यह अनजाने में नहीं हुआ, सोच समझ के किया गया है। इसके ऊपर अधिकार, भारत के ऊपर जो अधिकार था वो सोच समझ के किया गया है। तो कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कामों को अलग अलग कर दिया गया। और दूसरा क्या किया गया? दूसरा, भारतीय क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और तीसरा इसमें था
गवर्नर जनरल थी, उसके जो सदस्य थे, परिषद थे, परिषद के सदस्यों की संख्या, परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए, 3 सदस्य कर दिए। और 1785 में वारेन हेस्टिंगस इस्तीफ़ा दे गया, वारेन हेस्टिंगस इस्तीफ़ा दे गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको अधिक पावर दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिक पावर दी गई, अधिक ताकत दी गई। 6 सदस्य थे इसमें, एक वित्त मंत्री था, एक जो मुख्य सचिव था, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, जो अंग्रेज़ों के संविधान में ईस्ट इंडिया कंपनी पर काबू करने के लिए बनाया गया था। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।